Hello students, how are you all? I welcome you all in my class and I hope you all are doing well. We are here for another chapter of your book. Ready हैं आप सभी इस another chapter के लिए अपनी book के? So this is your chapter 9 Weather and Seasons. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Weather के बारे में, changes in weather के बारे में और season के बारे में. Ready? So like every chapter, this chapter also starts with a warm up. Unscramble the following jumbled word with the help of clues given below. First is on these days the sky becomes dark and it rains heavily. क्या होता है हमारा? इसे unscramble करिए. R-A-I-N-Y rainy. These days are very hot. Very hot days को हम क्या बोलते हैं? करिए unscramble. बताइए. Yes. Sunny. Very good. This is these days are very windy. The answer itself we have windy days को क्या कहते हैं हम? Windy. W-I-N-D-Y. Interesting है ना? Next है on these day the sun does not shine brightly. जब sun brightly shine नहीं करता, कब होता है ऐसा? सूरज नहीं दिख रहा हमें, ठंडी लग रही है हमें, क्या होगा? Cold. Yes. Okay. Now let's start weather. The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. ये तो हमें पता है, अर्थ के अराउंड में जो एयर है उसकी लेयर उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. वेदर जो होती है वो इसी एटमॉस्फेयर की स्टेट को बताती है पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे. एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा है उसी को हम उसका वेदर कहते हैं. वेदर इट इज वार्म, या ये वार्म है, कोल्ड है, ड्राई है या वेट है, क्लाउडी है, विंडी है, जो भी है उसका वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे हम कहते हैं वेदर. द कंडीशन ऑफ अ वेदर चेंजेस एवरी डे. वेदर हमारा हर दिन चेंज, किसी दिन ज़्यादा गर्मी, थोड़ी कम गर्मी, किसी दिन हवा तेज चलती है. हम कहते हैं ना कल तो बिल्कुल हवा नहीं चली थी, आज फिर भी चल रही है. बिकॉज वेदर चेंजेस एवरी डे. सम टाइम दीज कंडीशन कैन इवन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर. कई बार क्या होता है दिन में गर्मी, रात में सडनली हवा चलने लग गई, है ना. तो आवर टू आवर. वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, फिक्स बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता. जैसे देखिए सनी डे है, ये रेनी डे है, क्लाउडी डे है और ये हमारा विंडी डे है, हवा बहुत तेज तेज चल रही है. वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? वेदर अफेक्ट्स दी वे वी लिव. हम जैसे रहते हैं, काइंड ऑफ फूड वी ईट, हम जो खाना खा रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर, ये सब कुछ वेदर अफेक्ट करता है. मीटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर. एक जगह के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, वेदर को स्टडी करना इज कॉल्ड मेट्रियोलॉजी. और मेट्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो यूज करें साइंस को और मैथमेटिक्स को टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट वेदर. उस ब्रांच को कहते हैं मेट्रियोलॉजी सब्जेक्ट को. और जो लोग उसे पढ़ रहे हैं, जो लोग एटमॉस्फेयर वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम मेट्रियोलॉजिस्ट. याद रखना है हमें ये. Then there is an activity, find out the weather on the day on which you are studying this lesson. You can find it in the leftmost corner of the most of the newspaper. हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे एक टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, जो लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर होता है, वहाँ पे क्या होता है? वेदर रिपोर्ट होती है. जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको आज के दिन का वेदर फाइंड आउट करना है. ओके, सॉरी. चेंजेस इन वेदर. चेंजेस इन वेदर कैसे होते हैं? Weather depend on many condition. Changes in weather take place because of the sun, wind, clouds and precipitation. क्या होता है वेदर को? वेदर चेंज क्यों होता है? सन की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, विंड की वजह से और प्रिसिपिटेशन की वजह से. सन गिव्स अस हीट. सन हीट का सोर्स है. पोजीशन ऑफ जो सन होगी वो डिटरमाइन करेगी कि जो दिन है आज का वो हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा. अगर सन अच्छे से टॉप पे है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, राइट. अगर फार अवे है तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी, राइट. नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी, टेक अ बॉल एंड अ टॉर्च टू शो द अर्थ एंड द सन. अगर ये सन है और ये अर्थ है मान रहे, टॉर्च को हमने दिखाया, आपने देखा इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेट फॉल कर रही है ना टॉर्च की लाइट. यहाँ क्या हो रहा है? टॉर्च की लाइट स्लांट है, राइट. अब स्लांट वाले में उतनी ज्यादा हीट नहीं आई जितनी ज्यादा हीट हमारे स्ट्रेट में आई. When the light was falling straight, when the light was falling straight on the wall, it was concentrated over a smaller area पे direct पड़ रही है, right. But जब slantly पड़ रही है तो वो spread larger area पे spread कर रही है,
So afternoon are much warmer than the morning and evening. Why? Because afternoon में सन कहाँ होता है? डायरेक्टली ओवरहेड होता है. कोई चीज डायरेक्ट हमारे सीधे है तो हम पे क्या लगेगी? गर्मी ज्यादा लगेगी, बिकॉज वो सिर्फ थोड़े जगह के लिए कॉन्सेंट्रेटेड है. बट इन दी मॉर्निंग एंड इवनिंग जो सन की रेज होती हैं वो क्या होती है? स्लांटिंग होती हैं, वो फैली होती हैं, इसीलिए हीट हमें कम फील होती है. ओके, स्लांटिंग में जगह ज्यादा कवर है, जगह ज्यादा कवर है तो क्या होगा उस केस में? उस केस में हमारी हीट हमें कम फील होगी. अगर डायरेक्टली थोड़े से एरिया पे तो उसको बहुत जल्दी वो हीट कर देगा. देखिए मॉर्निंग में हमें इस तरीका दिखता है, मॉर्निंग और इवनिंग में स्लांटिंग रेज दिखती है ना हमें, और यहाँ क्या है हमारा? स्ट्रेट रेज हैं. कैसी हैं? स्ट्रेट. अब विंड पे अगर हम आते हैं, विंड कैन बी वार्म और हॉट. विंड जो होती हैं वो गर्म और नॉर्मल भी हो सकती है. हॉट विंड्स, जो बहुत हॉट विंड जैसे गर्मी के मौसम में चलती है, क्या कहते हैं उन्हें हम? लू. ड्यूरिंग विंटर द विंड इज कोल्ड. सर्दियों में हवा ठंडी चलती है. समटाइम विंड आर मॉइस्ट, चिपचिपी भी होती है, कई बार ड्राई. चिपचिपी मतलब जो पसीना आता है हमें, है ना. अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो धीमे धीमे हवा चलती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्रीज कहते हैं. व्हेन अ ब्रीज ब्लोज द वेदर बिकम प्लीजेंट. वेदर कैसा बन जाता है? प्लीजेंट, सुहावना मौसम हो जाता है. व्हेन द विंड मूव्स विद ग्रेट स्पीड, बट वही विंड अगर बहुत तेजी से चल जाए तो आंधी तूफान आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म्स. जब उसकी बहुत तेज स्पीड होती है वो हवा बारिश भी कराती है, तूफान आ जाता है. और ये जो स्टॉर्म्स होते हैं हमारे ऑफ्टन अकम्पनीड बाय थंडर. इसके बाद बिजली भी कड़कती है ना. थंडर एंड लाइटनिंग. स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स कैन अपरूट ट्रीज. कई बार तो इतना तेज तूफान आता है कि बड़े बड़े पेड़ अपने साथ उखाड़ के ले जाता है, लोगों के घरों को डैमेज कर देता है. जितनी भी आसपास की चीजें हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है. तो जो तूफान आते हैं, है ना, बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत डैमेजिंग भी कर सकते हैं. तो देखिए जब हवा अच्छी चल रही है, जो हमें अच्छी लगती है, उसे ब्रीज कहते हैं. बट जब बहुत तेज चलती है, थंडर लाइटनिंग के साथ बिजली कड़कने लग गई, उसे क्या कहते हैं? स्टॉर्म. क्लाउड्स. क्लाउड्स हैव बोथ कूलिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट. क्लाउड्स जो है उसके कूलिंग और वार्मिंग, ठंडा भी करती है और गर्म भी करती है. Some clouds helps to cool earth, but other cloud helps to keep earth warm. क्या करते हैं? कूल भी करते हैं और वार्म भी करते हैं. A cloudy day is cooler than a sunny day. क्या होता है अगर एक क्लाउडी डे है, जब हमें ज्यादा क्लाउड्स दिख रहे हैं, वो क्या होता है? कंपैरेटिवली कूलर होता है देन अ सनी डे, बिकॉज द सन रेज डू नॉट रीच टू अस. क्यों नहीं पहुंचती हैं हम तक? क्लाउड्स क्या करते हैं? उनको बीच में हिंड्रेंस कर देते हैं, हम तक डायरेक्ट सन रेज नहीं पहुंच रही हैं. तो जब सन रेज नहीं पहुंच रहे तो हीट का लेवल क्या होगा? कम होगा. सो क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे बिकॉज सन रेज डू नॉट रीच टू अस ड्यू टू क्लाउड्स. क्लाउड्स ऑल्सो ब्रिंग रेन एंड स्नो. क्लाउड्स क्या करते हैं? जब बादल आते हैं उसके साथ साथ क्या आती है? बारिश होती है. कई बार अगर बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा हम कूलर एरियाज में हैं, तो बारिश किस फॉर्म में आती है? स्नो के फॉर्म में आती है. स्नोफॉल होती है और जिससे हमारा वेदर और भी कूलर हो जाता है. Some clouds act as a blanket, preventing the heat of the earth from escaping into space. कई बार वही clouds जो है कुछ हमारे अर्थ की हीट को escape निकलने नहीं दे रहे हैं अर्थ से, जिसके वजह से अर्थ हमारा गर्म ही रह रहा है. ओके, तो clouds helps in both cooling and warming. Next is precipitation. Precipitation क्या होता है हमारा? The last condition that affect the weather is precipitation. Precipitation is the water that falls from the sky. कितनी बारिश हो रही है, ओके, कितनी बारिश, जो रेन होती है हमारी, उसे प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में कहते हैं. प्रिसिपिटेशन की वजह से रेन हो रही है हमारी, तो कितनी बारिश हो रही है ये भी अफेक्ट करेगा वहां का वेदर कैसा है. जैसे प्रिसिपिटेशन इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल. वो वाटर जब अर्थ पे आता है वो रेन के फॉर्म में आ सकता है, स्नो के फॉर्म में आ सकता है, हेल के फॉर्म में. स्नो इज बर्फ एंड हेल इज ओले. कई बार होता है ना ओले पड़ते हैं जब बारिश आती है उसके साथ साथ, उन्हें क्या कहते हैं हम? हेल. बर्फ पड़ रही है स्नो, और अगर बारिश हो रही है तो रेन. ओके, ये देखिए ये हमारा स्नो है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे. ये था हमारे वेदर के बारे में. अब आते हैं हम सीजन्स पे. अ सीजन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदर रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर 2 to 3 months. सीजन क्या है? सीजन वो पीरियड है जब हमारा वेदर जो है वो क्या है? 2 to 3 months के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है. ऐसा नहीं बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है. ओके, पहला सीजन है हमारा समर सीजन. समर सीजन, ये पिक्चर दिख रही है आपको? ये पिक्चर से क्या पता चल रहा है? हम स्विमिंग के लिए बीचेस पे कोल्ड ड्रिंक्स कब प्रेफर करते हैं? समर सीजन में.
सो इट इज द हॉटेस्ट सीजन। क्या होता है? सबसे गर्म सीजन होता है ऑफ द ईयर। इट कवर्स द मंथ ऑफ, कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से, और कब खत्म होता है? जून में। इंडिया में हर जगह ये टाइम वेरी करता है, बट इंडिया में अप्रैल से स्टार्ट होके जून तक रहता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट एंड नाइट्स आर शॉर्ट। क्या होता है इसमें? दिन लंबे होते हैं और रात हमारी छोटी होती है। ओके। हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हम लू कहते हैं। गर्मियों में क्या होता है? लू चलता है ना, राइट। इट ब्लोज ड्यूरिंग समर मेनली इन नदर्न इंडिया। वी गेट फ्रूट्स लाइक लीची, मैंगो एंड वाटरमेलन। और गर्मियों में क्या कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? आप सबके फेवरेट फ्रूट्स है ना जो हम खाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। वी स्पेंड आवर टाइम बाय ईटिंग ऑल दीज फ्रूट्स लाइक लीची, मैंगो एंड वाटरमेलन। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज रेनी सीजन। द रेनी सीजन कम्स आफ्टर द समर सीजन। रेनी सीजन कब आता है? समर सीजन के बाद। इट रेन्स हैवीली इन रेनी सीजन। बहुत सारी बारिश होती है रेनी सीजन में। इट कम्स, अब समर कब खत्म हुआ था? अप्रैल में, जून में खत्म हुआ था हमारा। ये कब से स्टार्ट होता है? जुलाई से, और कब तक रहता है? अगस्त तक इंडिया में। जुलाई एंड अगस्त आर कॉल्ड रेनी सीजन। रेनी सीजन को हम और क्या कहते हैं? मॉनसून सीजन भी कहते हैं। हम कहते हैं ना गर्मी में मॉनसून आएगा, फिर बारिश होगी। अनदर नेम फॉर रेनी सीजन इज मॉनसून सीजन। ड्यूरिंग दिस सीजन द स्काई रिमेन्स कवर्ड विद क्लाउड्स। बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं हमें। एंड सन रिमेन्स हिडन। बारिश, जब बरसात होती है बारिश के दिनों में, कई बार हमें सन दिखता नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज कवर्ड विद दी क्लाउड्स। देन कम्स ऑटम। अब ऑटम सीजन क्या होता है? पतझड़ का मौसम जिसे हम कहते हैं। ऑटम इज द सीजन इन विच वेदर बिगिन टू गेट कोल्डर। ऑटम के महीने से हमारा वेदर जो है थोड़ा थोड़ा कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इट लास्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर इन इंडिया। इंडिया में ये अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। इस मौसम में क्या होगा? पतझड़ में क्या होता है? जितने भी लीव्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे येलो हो जाते हैं और इवेंचुअली झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। कहां से? पेड़ों से। ठीक है। डेज आर शॉर्ट। यहां क्या होंगे? डेज, अब क्योंकि कोल्ड वेदर स्टार्ट होने लग गया तो डेज आर गोइंग टू बी शॉर्टर एंड नाइट आर गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर। सो डेज हमारी शॉर्ट एंड लेस वार्म रहेंगी इस सीजन में। ओके। ये देखिए, ये पतझड़ का मौसम दिखाया, चारों तरफ आपको पत्ते दिखाई देंगे क्योंकि वो पेड़ों से फॉल ऑफ हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विंटर सीजन, सर्दी का मौसम जिसे कहते हैं। दिसंबर, जनवरी एंड मिड फरवरी। दिसंबर से स्टार्ट होके ये हमारा मिड फरवरी तक रहता है। आर दी मंथ ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बेटा ये जो हम मंथ्स की बात करें, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी इंडिया। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर शॉर्ट। क्या होता है? दिन छोटे हो जाते हैं, नाइट्स लॉन्गर होती हैं। इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दीज मंथ। बहुत ठंडी होती है। ट्रीज एंड प्लांट्स स्टॉप ग्रोइंग इन द विंटर। इतनी ठंड होती है कि ट्रीज और प्लांट्स जो है और ग्रो नहीं करते हैं उस टाइम पे। मैनी एनिमल्स माइग्रेट। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं कहाँ? जहां पे उनको वार्मर प्लेस मिले। बहुत ठंडा, ठंड सर्वाइव करना एनिमल्स के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पीपल क्या वियर करते हैं? हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं हम सारे, जैकेट्स, राइट, स्कार्फ, मफलर्स, बूट्स, ये सब पहनते हैं हम उस टाइम पे। हम हीटर्स का यूज करते हैं टू कीप आवर सेल्फ वार्म। और इस टाइम पे हमें कैसे फ्रूट्स मिलते हैं? लाइक ऑरेंजेस एंड गुआवा। विंटर में हमें ऑरेंजेस एंड गुआवा मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स स्प्रिंग सीजन। वी हैव डन क्या क्या, कौन कौन से सीजन किए हमने? समर किया, रेनी किया, समर किया, ऑटम कर लिया, विंटर कर लिया। अब लास्ट सीजन इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज नोन एज द किंग ऑफ द सीजन। स्प्रिंग को क्या कहते हैं? किंग ऑफ द सीजन। वाई? हमें कैसा टेम्परेचर अच्छा लगता है? जब ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी हो। एंड स्प्रिंग इज दैट सीजन। इट इज फ्रॉम फेब्रुवरी एंड मार्च। फेब्रुवरी एंड मार्च में रहता है एंड आर द मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन। इट इज अ ब्यूटीफुल सीजन। क्यों है ब्यूटीफुल? जो ठंड की वजह से जो प्लांट्स वगैरह जो ग्रो करना स्टॉप कर देते वो सब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स ही फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रीनरी होगी चारों तरफ। फ्लावर्स विल ब्लूम ऑन ट्रीज एंड द वेदर बिकम वेरी प्लीजेंट। ना दिन ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा। ओके, क्या कहते हैं उसे हम?
स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु कहते हैं। ओके, सो लेट्स मेमोराइज। मेट्रोलॉजिस्ट क्या बताया था आपको? वो पर्सन या साइंटिस्ट जो क्या करता है, वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। लू, जो गरम गरम हवाएं, स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर विंड्स, जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उसे कहते हैं लू। स्टॉर्म क्या होता है? जब मौसम खराब होता है, तूफान आता है। अ बैड वेदर विद हैवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ऑफ्टन थंडर एंड लाइटनिंग। अपरूट, पुल समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। अपरूट मतलब उखड़ जाना, जमीन अपनी जड़ से उखड़ जाना। Let's recall. The state of the atmosphere at a particular place and a time is called weather. Weather changes by day and day due to the sun, wind, clouds and precipitation. Summer, rainy, autumn, winter and spring are different seasons of the year. Seasons affect the lives of human being, plant, animals in many ways. करते affect. चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन टाइम। रेडी फॉर द क्वेश्चंस? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। जो हम यहां पढ़ेंगे, यू हैव टू डार्क दैट ऑप्शन इन द OMR शीट। क्लियर? वी हैव शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट इन। हमारे पास दिन जब छोटे हों और नाइट लॉन्गर हो, कब होता है ऐसा? विंटर में, ऑटम में, समर में, स्प्रिंग में। ऐसा होता है विंटर में। तो हम क्या करेंगे यहां पे? 1 का ए वी विल डार्क। ओके, आपको एक बता दिया, आपको बाकी सब भी डार्क करने हैं। जो सही ऑप्शन 2 का जो सही होगा वो डार्क करेगा आप। ओके, आते हैं हम सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून? इज किसका नाम है मॉनसून? रेनी सीजन का। तो आप सी को डार्क करेंगे। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे क्या होता है? जब सन हमारे ओवरहेड होता है, कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, आफ्टर नून। विच सीजन कम्स बिटवीन रेनी एंड विंटर? रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में कौन सा सीजन आता है हमारा? रेनी के बाद ऑटम सीजन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वेदर? वेदर को कौन चेंज करता है? मैन, सन, क्लाउड्स। सन और क्लाउड्स दोनों इफेक्ट करते हैं, बोथ बी एंड सी। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। इन वर्ड्स को यूज करना है। फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द डैश सीजन। फ्लावर्स की ब्लूमिंग कब खिलते हैं फूल सारे? स्प्रिंग सीजन में। इसको हम किंग भी कहते हैं ना। तो फर्स्ट इज स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट इज डैश एंड डैश स्टॉप ग्रोइंग इन विंटर। क्या ग्रो करना बंद कर देते हैं? ट्रीज एंड प्लांट्स। डेज आर शॉर्ट एंड लेस वार्म इन डैश सीजन। कौन सा टाइम होता है जिसमें डेज शॉर्ट होते हैं और लेस वार्म होते हैं? ऑटम में। इन दी डैश एंड डैश द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। कब होती है स्लांटिंग? मॉर्निंग में और इवनिंग में। सॉरी, दिस वेदर हैज जस्ट make the throat of us, our throat is bad because of the bad weather condition. Again look, weather is affecting our life na. Why? Because when the weather changes and because of the lifestyle we start using ACs and again we have to face the sunlights. What happen? Our body get affected like bad throat. Okay, डैश एंड डैश आर दी मंथ ऑफ मॉनसून सीजन इन इंडिया। मॉनसून के मंथ कौन से होते हैं? जब रेन होती है, जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त। नेक्स्ट इज राइट T for true and F for false against each statement. फर्स्ट इज द वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। क्या सेम रहता है वेदर? नो। सो दिस इज F for false. रेन, स्नो एंड हेल आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में रेन भी हो सकता है, स्नो भी और हेल भी। सो दिस इज करेक्ट। सो इट इज T for true. क्लाउड्स हैव ओनली कूलिंग इफेक्ट। क्या क्लाउड्स का सिर्फ कूलिंग इफेक्ट होता है? नो, इसका कूलिंग और
वार्मिंग दोनों इफेक्ट होता है, दिस इज फॉल्स, तो एफ फॉर फॉल्स। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विंड्स, विंड्स की स्टडी है? नो वो किसकी स्टडी है? हमारे वेदर की। अ स्टॉर्म कैन अप्रूट ट्री, स्टॉर्म ट्रीज को अप्रूट कर सकता है? यस। सो दिस इज टी फॉर ट्रू। लास्ट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या होगा? टी फॉर ट्रू। सो वी हैव फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। इज दिस क्लियर? विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेदर एंड सीजन्स, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, कब से कब तक का सीजन होता है और उन सीजन में किस तरीके का हमारा एनवायरमेंट रहता है। क्लियर है सबको? प्लीज चैप्टर को दोबारा से एक बार रीड करेंगे। रेनी सीजन की क्या खासियत है, ऑटम की क्या खासियत है, मंथ्स याद रखना है, इंडिया में कब कब होता है, ठीक है? कैसे सन अफेक्ट करता है, कैसे हमारी विंड अफेक्ट करती है, लू किसे कहते हैं, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, एनी डाउट रीवॉच द वीडियो एंड रिमेंबर इट। Okay, thank you so much.